देखो एक बार, अब जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, कल वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, कल क्वेश्चन कराया तो क्लियर था। चलो आज अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ही करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो लिखो आप, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो आप, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। चलो, यू नीड टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना। ठीक है, अब बताओ कैसे बनेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश क्या करें। परचेज किया फर्नीचर, तो फर्नीचर बढ़ा दें। अब रेंट पे करने से ना, एक चीज समझना, हमने किराया दिया। अब आज जैसे मान लो इस बिल्डिंग का मैं किराया दे रहा हूँ, तो ऐसा ना बिल्डिंग मेरी हो जाएगी। रेंट पे करना मतलब आपका कैश तो कम करेगा, बट ये आपका एक्सपेंस है जो आपके प्रॉफिट को भी नीचे लाएगा। ये एक्सपेंस किसको कम करेगा, प्रॉफिट को भी कम करेगा, तो आपका कैपिटल भी कम होगा। तो रेंट पे करने से एक तो कैश कम करो और एक कैपिटल कम करो। रेंट पे मतलब किराया दिया हमने, अब इसमें क्योंकि असेट नहीं बना है, समझो सैलरी दिया, रेंट दिया, कोई भी ऐसा खर्चा जो मैं प्रॉफिट को कम करेगा कैपिटल को भी कम करेगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे खरीदा तो स्टॉक बढ़ेगा, और क्रेडिटर बढ़ेगा। गुड्स बेचे 2,000 की चीज कितने पर बेची, अब दो की चीज 5 पे बेचे तो कैश पड़ेगा 5,000 रुपये, स्टॉक कम हो जाएगा ना, और 3,000 का प्रॉफिट होगा, कैपिटल। करो कॉपी करो फटाफट। करो कॉपी फटाफट, 25,800।
कर लिया, समझ में आया? ठीक है, चलो लिखो नेक्स्ट। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो कमेंस बिजनेस विद कैश, हाँ वो एक ही बात है। लिखो फटाफट। कमेंस बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स कॉस्ट 10 फॉर 12, बॉट फर्नीचर क्रेडिट 2000। ये बनाओ फॉर्मेट को। चलो बनाओ फॉर्मेट। कमेंस बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, स्टॉक बढ़ा दें, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक बढ़ा दें और क्रेडिटर बढ़ा दें। सोल्ड गुड्स 10,000 फॉर 12, तो 10 की चीज कितने पर बेची? कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब कैश में बेचा है, तो 12,000 कैश पड़ेगा, स्टॉक 10,000 कम होगा, 2,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, फर्नीचर खरीदा उधार पे 2,000 का, तो एक तो फर्नीचर बढ़ेगा, एक क्रेडिटर बढ़ेगा। पेड कैश तो क्रेडिटर को पैसा दे दिया, कितने रुपए दे दिए? 15,000 रुपये। अब क्रेडिटर से लेने कितने थे? 22,000 रुपये। देने कितने थे? देखो चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट? अब पैसा दे दिया क्रेडिटर को, चुका दिया पैसा, तो 15,000 बाकी थे, 15,000 दे दिए। क्रेडिटर कम कर दें। सैलरी पे की 1,000 रुपये। अब सैलरी पे करने से असेट तो बनता नहीं है, मेरा खर्चा है। लाइबिलिटी कैसे? सैलरी मेरा खर्चा है ना, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो एक तो कैश कम कर दें, कैपिटल कम कर दो। सेक्शन का आएगा, सैलरी असेट थोड़ी ना है, असेट लाइबिलिटी और कैपिटल इनका ही सेक्शन आएगा सिर्फ। रेंट दिया तो बिल्डिंग में सैलरी में स्टाफ को तनख्वाह दी, तो असेट कैसे हुआ? वो तो मेरा खर्चा है ना। भैया टीवी खरीदा, टीवी असेट है,
बट सैलरी दी तो सैलरी एसेट थोड़ी ना, वो तो खर्चा है मेरा। हाँ, करो कॉपी फटाफट। कैपिटल को कम होगी, लाइबिलिटी पे की हो तो। कैपिटल तो लाइबिलिटी कम होगी ना, मैंने उधार चुका दिया मेरा। क्रेडिटर को पे करना मतलब मैंने उधार चुका दिया। कर लिया। चलो एक और लिखो। परचेज बिल्डिंग ऑन कैश 1 लाख। अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है अपने को, करो फटाफट। करें सर, बनाओ फॉर्मेट। कैश 5 लाख, गुड्स 3 लाख। हम्म।
गुड्स बेचे 2,000 के 3,000 रुपए, किस पे? 3 की चीज कितने पर बेची? कैश में। कैपिटल बढ़ा देंगे 1,000 रुपए। किराया दिया 3,000 रुपए का। अब किराया दिया तो क्या करेंगे? कैपिटल कम कर दो, ठीक है। बिल्डिंग खरीदी कैश में 1 लाख की, तो बिल्डिंग बढ़ा दें और कैश कम कर देंगे। साइकिल खरीदी फॉर हिज सन, तो ड्राइंग्स है, तो चलो अब निकालो फाइनल बैलेंस कितना आ रहा है। करो फटाफट कॉपी। हो गया? क्लियर है? अब लिखो नेक्स्ट कंसेप्ट, लिखो डिप्रीशिएशन। लिखो डिप्रीशिएशन, इट मीन्स fall oblique decline in value of due to usage, wear and tear, तो डिप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? असेट की वैल्यू डिक्लाइन हो जाना। कारण है यूसेज, वियर एंड टियर, एफ्लक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए मान लो। एफ्लक्स, EFFLUX, एफ्लक्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा। लिखो एक बार, मैं समझा रहा हूँ।
तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे है ना, आप एक चीज समझो, मैंने मान लो एक मोबाइल खरीदा, 50,000 का मोबाइल था, मान लो मैंने खरीदा 3 साल पहले, आज इसको बेचूंगा तो वापस 50,000 आएंगे क्या? नहीं, इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम हो जाएगी। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, असेट की वैल्यू कम हो जाना। कारण क्या है, टाइम, जैसे वियर एंड टियर, टाइम पास ऑन हो गया, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, असेट की वैल्यू डिक्लाइन हो जाना। दीज आर द मेन रीजन, यूज होना, वियर एंड टियर, टाइम जैसे जैसे बीतेगा और टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट, वैल्यू नीचे नीचे गिर जाना। अब ये ध्यान है, जैसे मान लो मैंने मशीन खरीदी, तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम। तो डेप्रिसिएशन जैसे नॉर्मल खर्चा है वैसे खर्चा है हमारा, तो डेप्रिसिएशन लिखो आप, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, खर्चा है, and will lead to decrease in मतलब असेट भी कम होगा और कैपिटल भी कम होगा। विल लीड टू डिक्रीज इन वैल्यू असेट, कैपिटल खर्चा है ना, एक्सपेंस है प्रॉफिट कम करेगा, एक्सपेंस है तो किसको कम करेगा ये हमारे, और प्रॉफिट कम होगा तो अल्टीमेट क्या कम होगा हमारा, कैपिटल। तो डेप्रीशिएशन हमारा एक्सपेंस है जो असेट की वैल्यू भी कम करेगा और कैपिटल भी कम करेगा। तो अपना खर्चा तो है ना भैया, प्रॉफिट तो आज जैसे मान लो ये टीवी में यूज कर रहा हूँ, ये टीवी मैंने खरीदा 50,000 का, आज वैल्यू 20,000 रह गई, तो 30,000 का मैं धीरे धीरे यूज कर रहा हूँ तो वैल्यू कम हो गई, तो 30,000 की वैल्यू कम हुई तो मेरा एक्सपेंस भी तो है, तो मेरा प्रॉफिट भी तो कम होगा। कोई महंगा असेट खरीद लें अपन जिसकी वैल्यू बहुत नीचे जल्दी गिर जाए, अगर आईफोन खरीदा, मान लो 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदा, अगले साल 20,000 का रह गया, तो 80,000 रुपए क्या है मेरा, असेट की वैल्यू कम होगी, और साथ में क्या कम होगा मेरा, कैपिटल भी कम होगा, है ना। चलो लिखो एग्जांपल, लिखो एक सेकंड, हो गया। विल लीड टू डिक्रीज इन कैश एंड कैपिटल, असेट एज वेल एज कैपिटल। ठीक है, तो असेट कम होगा, बट लिखना डेप्रीशिएशन will not lead to कैश कम नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो डेप्रिशिएशन क्या कम नहीं करेगा, कैश कम नहीं करेगा, है ना। ठीक है, बता, यहीं तक करते हैं एक बार। अब इसकी प्रैक्टिस करो एक बार पूरी, ठीक है ना, आज की प्रैक्टिस करो। अब अगला कंसेप्ट फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे कल डेप्रिसिएशन से, ठीक है। कल आप टेस्ट दोगे, है ना, यहीं तक जहां तक